प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों योग साधक योगाभ्यास में सम्मिलित होंगे और योग की साधना हजारों वर्ष पुरानी जो भारतीय परंपरा का योग रूपी अमृत सबसे पहले जिसे भारत ने जाना फिर सारी दुनिया को बताया, आज उसकी परिणति हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस 5वें संस्करण के रूप में देख पा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में। And yoga finds mention in many of the treatises of Indians aged and past, including the Bhagavad Gita, where Lord Krishna gives knowledge on various forms of yoga suitable for people from different walks of life. It is prescribed as the path of devotion for householders, the path of knowledge for intellectuals, and the path of action for the physically active. The 18 chapters of the Gita guide one to a progressive path from the yoga of action to that of devotion and finally of wisdom. So there's something for everyone when it comes to yoga. रांची के प्रभात तारा मैदान पर हम देख सकते हैं बहुत ही शासित अंदाज में योग साधक अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके हैं। योग प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए 40 सेक्टर्स बनाए गए हैं और प्रत्येक सेक्टर में 400 से 800 लोग बैठेंगे। 8 मेडिकल हट्स भी बनाए गए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अर्धसैनिक बल तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल मिलाकर के योग की एक जो विद्या है और एक जो आयोजन है उसके लिए सबसे बेहतरीन माहौल कहा जा सकता है रांची के प्रभात तारा मैदान पर। This is also a big step towards green yoga, because if you notice the mats that we see that are lying here, they are all khadi mats, which of course ensures that no plastic is used here and is also a wonderful way of employment for people who work in the khadi sector. In fact, yoga itself has turned out to be a major employment / career opportunity for people who practice yoga, because yoga is being adopted by countries all across the world, and so they need yogacharyas, they need people to teach them how to practice yoga. So this is an opportunity for young men and women to learn this in its entirety, so that there is a job opportunity for them in India and in many countries all across the world. और इस दृष्टि से जो सबसे बेहतर बात प्रतीत होती है वो ये है कि भारत संपूर्ण विश्व नेतृत्व कर रहा है। अगर सारी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार की बात हो, प्रभात तारा मैदान पर योग साधक अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं। एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब योग साधकों का योगाभ्यास में नेतृत्व करेंगे तो उन्हें अच्छी तरीके से परिलक्षित हो सके कि कौन से योगाभ्यास कराए जा रहे हैं जिनका वो अनुसरण करें। उत्साह, उल्लास और उमंग इन योग साधकों के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। कुछ विशिष्ट चरित्र भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं प्रभात तारा मैदान पर, जो माहौल को खुशनुमा बनाने का कामयाब प्रयास करते हुए कहा जा सकता है। And this is exactly what yoga is all about, these moments of peace, moments of happiness and contentment, the enthusiasm that we see on our screens, people waving at the cameras because they are so excited. It is said about yoga that it is taking a moment from your stressful, upbeat life and remembering that you have a soul that needs tending to. Yoga is the journey of the self to the self, through the self. And what is amazing is that it is as relevant today as it was 5,000 years ago, although the compulsions for people today are so different. बल्कि कई अर्थों में जसलीन कहा जाए कि आज की तारीख में योग ज्यादा प्रासंगिक है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चुनौतियां हैं, जो
परिस्थितियां हैं उनमें लगातार समय के साथ बदलाव हो रहा है, तकनीकी विकास भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सामान्य जन के सामने एक जो जीवन को आगे बढ़ाए रखने की और एक जीवन शैली का एक जो स्तर है उसे बनाए रखने की चुनौती है। उसमें कई मर्तबा अलग अलग तरह की परेशानियां उनके सामने आती हैं और योग एक ऐसा माध्यम है जो इन सभी परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कार्यों में कुशलता लाने के लिए योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की तारीख में वो सही अर्थों में प्रासंगिकता की एक जो चरमोत्कर्ष की स्थिति है उस पर पहुंच चुका है। Yoga also takes you into the present moment, which is the only place where life exists. So it reminds you constantly to be in the present, to enjoy the present, because the philosophy is very deep, but it teaches you to take a moment or two to laugh at life, isn't it? योगा न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में आज लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आम जन समूह में उत्साह का संचार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है मंच पर। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए, झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं मंच पर। और कुछ ही समय के पश्चात विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगाभ्यास का आरंभ होगा। आयुष मंत्रालय के मंत्री श्री श्रीपाद यसो नायक मंच पर मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 5वां संस्करण, रांची का प्रभात तारा मैदान। आपका आभार। साथ ही हम अन्य मंचासीन अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत करते हैं। महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी, आयुष मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपाद यसो नायक जी और झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। आज प्रत्येक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व के कोने कोने में पहुंचाकर भारत से ही उत्पन्न वसुधैव कुटुंबकम के फलसफे को एक नया जोश, नया उत्साह दिया है। और आज हम सफलतापूर्वक 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव रांची के इस खूबसूरत प्रभात तारा ग्राउंड में मना रहे हैं। हमारे समक्ष आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपाद यसो नायक जी हैं। सर, मैं आपसे स्वागत भाषण के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। नमस्कार, सुप्रभात। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, झारखंड के माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारीगण, योग के प्रख्यात विशेषज्ञ गण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मुझे प्रभात तारा मैदान रांची में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनते हुए अपार खुशी हो रही है। यह सर्वविदित है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र के किए गए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के एक प्रस्ताव से योग दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ था। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संयोजन का विशेषाधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में पहली बार आयोजन से आकार और दायरे में लगातार विस्तृत और भव्य होता जा रहा है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस आयोजन को
अपना बना लिया है। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए देश के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रमुख योग संस्थानों और योग गुरुओं से पूरे दिल से सहयोग प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सरकार ने हमारे देश के लोगों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जानकारी और प्रेरणा के माध्यम से योग को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना इन योजनाओं का उद्देश्य है। योग के लाभ इतने अधिक हैं कि लोग इसके लाभों के बारे में जानने के बाद आसानी से योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्कूलों में योग की शुरुआत करके स्वस्थ भारतीयों की पीढ़ियों का निर्माण किया जा सकता है और अब चिकित्सा देखभाल पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचा भी जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत 1,25,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल केंद्रों का बनाने की घोषणा की है। इससे योग सीखना और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास निश्चित तौर से मिलेगा। योग को बड़ी संख्या में लोगों तक ले जाने के लिए हमें अब और अधिक योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक योग प्रमाणन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड व्यक्तिगत प्रशिक्षकों और योग प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देगा। यह अधिक से अधिक योग प्रशिक्षकों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और योग का और अधिक प्रसार करेगा। बोर्ड का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रमाणन की एक स्वैच्छिक योजना है। यह योग के गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाएगा और योग कौशल्य को एक कैरियर कौशल्य के रूप में बढ़ावा देगा। मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल योग सामान जैसे योग मैट को बढ़ावा देने की पहल की है। यह हमारा उद्देश्य है कि योग की लोकप्रियता से पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री, प्लास्टिक या अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों से बने सामानों के उपयोग को बढ़ावा न मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस आयोजन में योग और परिधान कपास जैसे प्राकृतिक उत्पादनों से बनाए गए हैं। भारत योग का मूल स्थान है। हमारे देश की यह भी जिम्मेदारी है कि इसी पूरे मानवता के हित के लिए दूर दूर तक फैला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साथ हाथ मिलाया है ताकि विदेशी मूल के छात्रों को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अध्ययन के क्षेत्रों से योग को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जा सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाली इतिहास में पहली सरकार है। योग आयुष का एक महत्वपूर्ण घटक है। हम इसके प्रचार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 में योग के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा इस दिशा में एक कदम रहा है। मुझे यह बताने के लिए खुशी हो रही है कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की घोषणा अभी की गई है। इस साल पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि को जाता है, जिन्होंने योग में अपने काम के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से स्पर्श किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार की विजेता इटली की सुश्री एंटोनिएटा रोजी है, जो 4 दशकों से एक उत्कृष्ट योग शिक्षक और उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों में योग के लिए ख्याति अर्जित की है। संस्थानगत राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग को दिया जा रहा है, जो दशकों से योग की प्रामाणिकता को बनाए रखने और लोगों के बीच इसके लोगों को फैलाने के लिए एक समर्पित रूप से काम कर रहा है। चौथा और अंतिम पुरस्कार संस्थान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में है और विजेता है जापान का जापान योग निकेतन है। यह संस्था जापान के लोगों को यह सुनिश्चित करते हुए योग सिखा रही है कि उनकी शिक्षाएं
व्यावसायिक विचार से कमजोर नहीं है और सच्चे भारतीय योग परंपराओं में नीत है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और प्रत्येक 25 लाख के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मैं चारों विजेताओं को आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में मैं 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं रांची और झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक प्रयासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे झारखंड की प्रशासनिक मशीनरी को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि योग दिवस के इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी को, इस मौके को राज्य द्वारा एक अवसर में परिवर्तित किया जाएगा और आने वाले वर्ष में अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय आयुष मंत्री जी। अब मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया हम सबको संबोधित करें। सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में उपस्थित भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, विधायकगण, केंद्र सरकार आयुष मंत्रालय, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे सभी योग प्रेमीगण, साथ ही साथ आज पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं सभी झारखंड के योग प्रेमीगण, आज पूरे झारखंड के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के जनप्रिय, लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वयं उपस्थित है। इस गौरवशाली आयोजन की उपस्थिति के लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड की धरती में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। झारखंड का योग से पुराना इतिहास रहा है। यह विद्या झारखंड की संस्कृति का मूल्य एवं अभिन्न अंग है। यहाँ का जनजाति समाज संथाली, मुंडा, उरांव हो अपने दैनिक जीवन से लेकर नृत्य तक योग को किसी न किसी रूप में अपनाए हुए हैं। यहाँ के पर्व त्योहारों, सरहुल, कर्मा में भी योग की झलक हमें देखने को मिलती है। झारखंड में योगदा सत्संग, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, रामकिशन मिशन संस्थान में नियमित रूप से योग सिखाए जाते हैं। योग के क्षेत्र में देवघर की पावन धरती पर स्थापित रिखिया पीठ की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से
लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनका भी आभार, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जो योग दिवस में पहुंचे हैं उनका भी आभार, और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस वैश्विक युग में हमें अपनी कीमती संसाधनों की तुलना में मानव विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखकर मानव विकास को विकसित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में योग को स्थापित कर, योग एक विद्या है जोड़ने की। जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात होती है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने, और प्रत्येक दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य और स्वस्थ भारत का निर्माण कर नए भारत के